हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजेश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिचॉफ लॉ। क्रिचॉफ लॉ क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्रिचॉफ का नियम कहते हैं। क्रिचॉफ लॉ वैज्ञानिक ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम को प्रतिपादित किया, जिसे क्रिचॉफ का नियम कहते हैं। प्रथम नियम कहते हैं धारा का नियम, दूसरे नियम को हम कहते हैं बंद पास का नियम। धारा के नियम को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बंद पास के नियम को देखेंगे। धारा का नियम क्या कहता है, क्रिचॉफ लॉ में वैज्ञानिक ने यह बताया कि किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, यहाँ पे बिंदु मैंने O मान लिया, कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का मान जो होता है और उस बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का मान, मतलब किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का मान। यह कोई बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु को O मान लेते हैं। इस बिंदु पे जो भी समस्त आ रही धाराएं, ऐसे धाराएं आ रही हैं, किसी भी डायरेक्शन से आ सकती हैं, ये कोई रुका नहीं है कि इसी डायरेक्शन से इस बिंदु पर धाराएं आ रही हैं। अब बोले कि किसी भी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का मान उस बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का मान। मान लीजिए यह जो है जा रही है, इतने सारे जो धाराएं हैं वो धाराएं यहाँ से निकल रही हैं। तो इन जो धाराएं हैं, मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 धाराएं आ रही हैं, और इन जो धाराएं हैं और यहाँ से जा रही हैं 5 - 6 7 - 8, मतलब इतने धाराएं जा रही हैं, इतनी धाराएं आ रही हैं। तो इस दोनों धाराओं का जो गुणनफल योग होता है उसका मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का मान उस बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के मान को उस बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का मान 0 होता है। ये समझ लीजिए कि आपके पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं आपकी क्लास में और कितने स्टूडेंट आपके क्लास से जा रहे हैं, उन दोनों के जो गुणनफल कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं, उसका जो मान आएगा वह 0 आएगा। क्या हो? 0 आएगा। तो वही उसी हिसाब से बताए गए हैं कि किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का मान उस बिंदु से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के मान का योग 0 होता है। 0 होता है। यह आपका क्रिचॉफ का प्रथम नियम है। क्रिचॉफ का प्रथम नियम है। प्रथम नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि I1 धारा आ रही है, तो हम I1 I2 धारा जा रही है, तो इसलिए माइनस I3, और I4 धारा आ रही है, तो उसके लिए I4 धारा आ रही है तो I4 उसके लिए प्लस, फिर I5 धारा जा रही है तो I5 बराबर 0। ठीक, इन धाराओं का मान जो है 0 होता है। और फिर हम जो प्लस वाले हैं उसको एक तरफ कर देते हैं। I1 + I4 जो धाराएं हैं वो धाराएं आपकी आ रही हैं, I2 धाराएं + I3 धाराएं + I5 धाराएं जो हैं, वे धाराएं उस बिंदु से दूर जा रही हैं। तो इन धाराओं का मान जो होता है, इन दोनों का गुणनफल हम जब करेंगे तो उसका मान जो आएगा वह 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। जो यह प्रथम नियम जो धारा का नियम है उसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टता का नियम कहते हैं। वोल्टता का नियम कहते हैं। यह जो नियम है वह
आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या करता है? द्वितीय नियम में क्या वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी बंद पाश में, कोई भी बंद पाश हो, उस बंद पाश में बहने वाली जो धाराएं हैं, कितनी भी धाराएं हैं, 1 2 3 4, कितनी भी धाराएं हैं और उसमें कितने भी लगे हैं प्रतिरोध, 1 2 3 4, चाहे जितना भी प्रतिरोध लगे हैं, तो उन्होंने कहा किसी बंद पाश से किसी बंद लूप में बहने वाली समस्त धाराओं का मान उस बंद पाश या उस बंद लूप में लगे प्रतिरोध का जो गुणनफल योग है वह उसमें बहने वाले विभवांतर के योग के बराबर होता है। मतलब हमारे कहने का समझ लीजिए कि किसी बंद पाश में बहने वाली समस्त धाराओं का मान उस बंद पाश या लूप में लगे समस्त प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश या उस बंद लूप में बहने वाले विभवांतरों के योग के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी बंद लूप या परिपथ में बिंदुवाहक बल EMF का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। मान लीजिए क्या है, मैंने कहा कि किसी भी लूप में बहने वाली समस्त विभवांतरों, मतलब हमने एक विभवांतर लिया है E1 हो, चाहे E2 हो, चाहे E3 हो, चाहे कुछ भी, चाहे जितना विभवांतर हो ना, उसका जो गुणनफल है उसका मान जो होता है वो 0 होता है, वह मान 0 होता है। देख लीजिए क्या कहने का मतलब है। मतलब हम जो कह रहे हैं कि कोई भी विभवांतर है उसमें जो बह रहा है बंद लूप में, उसका जो गुणनफल है उसका मान जो है वह